आदाब। 23 मार्च मुबारक हो। सुबह से आपने परेड भी देखी होगी, मिली नगमे तो सुन रहे होंगे, टॉक शोज़ भी देख रहे होंगे। हमने सोचा कि आज के दिन में ज़रा हटके क्या किया जाए। बहुत दिमाग लड़ाया। एक ही चीज़ जहन में आई कि एक शॉर्ट फिल्म आपको दिखाई ना जाए, उसके टुकड़े दिखाए जाएं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये शॉर्ट फिल्म आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं। ये शॉर्ट फिल्म एक पाकिस्तानी ख्वाजा सरा के बारे में है, जो भीख मांगने की बजाय या कुछ और करने की बजाय खिलौने बेच के बच्चों के अपना पेट पाल रहा है। अचानक उसे एक नौज़ायदा लावारिस बच्चा पंघूड़े में नज़र आता है। वो उसे घर ले आता है, उसे पालने की कोशिश करता है, उसे माँ और बाप का प्यार देने की कोशिश करता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी समाजी रुकावटें आती हैं कि ख्वाजा सरा माँ या बाप का रोल निभाने का इससे दिल उचाट हो जाता है और ये वापस ये बच्चा दोबारा उन्हें देने जाना चाहता है जहाँ से वो लाया था। लेकिन फिर बाद में एक अच्छा इख्तिताम होता है इस कहानी का। मतलब ये है कि ये जो शॉर्ट फिल्म है, ख्वाजा सराओं को जो रोज़मर्रा मुश्किलात होती हैं वो किस नौइयत की होती हैं, एक अवेयरनेस उनके बारे में कितनी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, ये सब है। फ़िल्म की लंबान है 14 मिनट, लेकिन कॉपीराइट्स की वजह से हम आपको पूरी फ़िल्म दिखाना चाहते थे मगर नहीं दिखा सकते। पहले उसके कुछ इक़्तिबासात देख लीजिए, उसके बाद हम बाकी बात आगे बताएंगे। तो ये आपने इक़्तिबासात देखे फ़िल्म रानी के। इत्तफाक से रानी की जो हीरोइन है, जिन्हें आपने अभी अभी देखा, कामी सिड, जो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल भी हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। कामी, वेलकम टू द शो। और ये जो फिल्म है, इसका स्क्रिप्ट और इसकी जो डायरेक्शन है वो दी है हम्माद रिजवी ने। हम्माद रिजवी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अकबर अलाना साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। पहले तो आप ये बताइए, ये जो हमने इक़्तिबासात फिल्म के दिखा दिए, ये पूरी फिल्म कहाँ कैसे देखी जा सकती है अगर कोई आम आदमी देखना चाहे? देखिए, इस वक्त तो हमने लिमिटेड स्क्रीनिंग्स रखी हैं। आपको पता है कि ये 14 मिनट की फ़िल्म है, इसकी कोई मैस कमर्शियल अपील तो है नहीं। हमने इस वक्त तो बहुत ख़ास जगहों पे दिखाने की कोशिश की है। नेट पे अवेलेबल है एट द मोमेंट ऑन हुलू, इट्स अवेलेबल, लेकिन सिर्फ अमेरिकन टेरिटरीज़ में, अभी तक वर्ल्ड वाइड टेरिटरीज़ पे रिलीज़ नहीं हुई है। हमने कुछ लिमिटेड स्क्रीनिंग्स किए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल पे हमारी प्रीमियर हुई थी। हमने लाहौर बिएनाले फाउंडेशन के साथ लाहौर में की एक स्क्रीनिंग। कुछ हमने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स में स्क्रीनिंग्स किए और हम मज़ीद और करने जा रहे हैं अगले 2-4 हफ़्तों में। इसके अलावा अगर कोई और फेस्टिवल्स हों तो हम वहाँ दिखाएंगे। हमारी कुछ बात चल रही है इंडिपेंडेंटली किसी सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, कि मे बी एज़ अ प्री फीचर शॉट हम उसको चला लें या कोई स्पेशल प्रोग्राम्स कर लें शॉर्ट फिल्म्स की, तो उसमें उसको शामिल करते हैं। अच्छा, ये कोई बड़ा मौजू नहीं है, एक छोटी सी कहानी कि एक ख्वाजा सरा है, वो रोज़गार कमाना चाह रहा है बेच के, खिलौने बेच के, कारोबार करके, और उसे एक बच्चा मिल जाता है, उसे वो ले आता है, उसे नहीं पाल सकता, वापस छोड़ आता है, फिर वापस उसे जॉब मिल जाती है और फिर सब ठीक हो जाता है। ये जो है, इससे आप दिखाना क्या चाह रहे थे? मतलब ये तो समझ में आ गया कि कहानी इतनी है, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? जब फिल्म मेरे पास आई लिखी हुई और जब मुझे स्क्रिप्ट दिखाया गया तो मुझे लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि अमूमन ऐसा दिखाते हैं फिल्मों के ज़रिए कि लोगों तक वो रहनुमाई नहीं हो रही होती है, वो लोगों तक वो बात नहीं जा रही होती जो हम दिखाना चाह रहे होते हैं। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इस फिल्म के अंदर ये चीज़ दिखाई गई कि एक ख्वाजा सरा है, उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज दिखाया है कि वो खिलौने बेचती है, खुददार है, खिलौने बेचती है। और इन मीन वेल दिखाते हैं कि उसके अंदर उसको दिखाया गया कि एक मदरहुड दिखाया गया उस मूवी के अंदर, और बच्चा दिखाया गया है, और उसके बाद उसका स्ट्रगल दिखाया गया है, जो कि एक रियलिटी भी है सोसाइटी के अंदर। अगर आप सोसाइटी में थोड़े मुख्तलिफ हैं और अगर आप कुछ मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं तो लोग आपको उससे रोकते हैं और आपको डराते हैं या धमकाते हैं और आपको हरास करते हैं। जैसे इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जो कि बहुत रियल है। मैं तो बहुत प्रिविलेज हूँ, मैं बात कर सकती हूँ हर चीज़ के हवाले से, पर वो ख्वाजा सरा लोग जो कि जिनको राइट्स के बारे में नहीं पता, जिनको नहीं पता कि लोगों से बात किस तरह करनी है या बिहेव किस तरह करना है, तो
अगर ये कहानी इस तरह दिखाई गई है तो शायद कहानी इस तरह है माशरे में, कहीं ना कहीं माशरे में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो आपके हाउ क्लोज इट टू योर हार्ट, क्योंकि आपने भी एक डिफरेंट, आपने कहा कि अपने आप को, जाहिर है हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने के लिए लगे। ये कहानी आपने देखी या आपका तजर्बा है या क्या है, कैसे जहन में आई? ये कहानी लाइक अगर मैं देखूं अपने आप को तो लाइक मैं नॉर्मल बिल्कुल अपनी लाइफ के अंदर लाइक कि मैं तो बिल्कुल ऐसे ही हूँ जैसे आम लोग होते हैं। लोग हमेशा नॉर्मलाइज बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग नॉर्मल नहीं, मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ हम उतने नॉर्मल हैं जितना हम लोग नॉर्मल हैं। मतलब बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ तो जैसे वैसे साहब कह रहे हैं कि मैं कैसे रिलेट करती हूँ इस मूवी के साथ, मैं उतना ही रिलेट करती हूँ इस मूवी को अपने साथ, क्योंकि इसके अंदर यही नहीं दिखाया गया कि मैं वाहिद एक ट्रांसजेंडर हूँ, या ये दिखाया गया कि नहीं मुझ पे सारा फोकस है चीज़ों के ऊपर। इसमें बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बात की गई है, और किसी भी स्टोरी को जब आप करते हो तो आप उसके बारे में सोचते हो। मैंने सोचा था ये करने से पहले कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ कर ली जिसकी वजह से कम्युनिटी की तरफ से बैकलैश आ जाए या आवाम पसंद ही ना करे उस चीज़ को। पर जब आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और जब आप मुतमईन होते हैं तो आपको पता होता है कि आप सही काम कर रहे हैं। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया था तो मुझे पता था कि हाँ ये फिल्म जो है वो राइट डायरेक्शन में है और इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। और जितने भी अभी हमने इंटरनेशनली भी मैं गई हूँ इस मूवी के साथ और पाकिस्तान में भी हमने जितने लोगों को दिखाई है तो लोगों ने तारीफ़ ही की है। कोई भी फिल्म या कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेशन होती है, तबादला ख्याल होता है, लोग साथ बैठते हैं। जो स्क्रिप्ट आपके पास आई थी उसमें कोई ऐसी चीज़ थी आपने कहा था कि नहीं ऐसे तो होता ही नहीं है, इसको यूं चेंज कर देते हैं अपनी एक्सपीरियंस पे या कम्युनिटी के एक्सपीरियंस? हाँ, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया था और डायरेक्टर ख़ुद भी जब आ चुके थे तो हमने बैठ के दिखाया था कि कैसे प्रोनाउंस करना है इवन, क्योंकि हम समटाइम हम चीज़ों को बहुत गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे होते जिसकी वजह से शायद वो चीज़ का वो मज़ा नहीं रहता। तो मैंने बताने की कोशिश की, हमने काफ़ी रिहर्सल्स की, स्क्रिप्ट को बाकायदा मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और फिर जो दूसरे कैरेक्टर्स थे, जिसमें एक और फिल्म के अंदर एक और कैरेक्टर है लीला आपा का जो कि मेरी एल्डर हैं, तो दिखाने की कोशिश की कि कहीं हम कोई चीज़ ऐसी डेरोग्रेट ना दिखाते हैं जिससे बहुत बुरे लगे फिल्म। और 14 मिनट के अंदर आप कहानी दिखा रहे हैं जो कि एक बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा, उसमें एक मैं जो फिल्म देखी मैंने, कुछ कैरेक्टर मुझे मैं ज़ाहिर ये रियायत देता हूँ कि ये प्रोफेशनल एक्टर्स तो नहीं थे जो लिए गए, और ये अपने तई मुझे तो बहुत पसंद आया ये तजर्बा कि आपने प्रोफेशनल एक्टर्स लेने की बजाय जो एमेचर्स हैं वो लिए। एक कैरेक्टर है उसमें दुकानदार का, जब वो जो रानी है वो बच्चे के लिए कुछ पाउडर वाउडर लेने जाती है या नैपकिन्स वगैरह, तो उसे शक हो जाता है कि ये भाई तेरा क्या काम, छोटे बच्चे का तेरा क्या ताल्लुक़ है। और वो आपको बड़े हार्श तरीके से पेश आता है कि अब दुकानदार आमतौर पे ऐसा नहीं करते। भाई आप से उसने पूछा, अगर मोहल्ले का दुकानदार है कि जी आपको क्यों चाहिए, आपने उसे बता दिया कि जी यूँ चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है बता तेरे पास बच्चा है नहीं है क्या है। इस तरह तो दुकानदार नहीं करते हैं। तो क्या वाकई ये रियल लाइफ में ऐसा होता है? सर साहब, हम जिन दुकानों पे जाते हैं ना, हम तो सुपर मार्ट्स में जाते हैं, ठीक है, वहाँ तो किसी को कुछ लेने देना नहीं है। अगर हम गली मोहल्लों में देखें ना, जहाँ स्लम्स में लोग रहते हैं, जहाँ एग्जैक्टली कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ ऐसा होता है। लोग अक्सर, क्योंकि हम जब क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं तो लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की रियलिटी को भी जानते हैं कि कितने पानी में है। क्योंकि अक्सर तो मैं क्लोज कम्युनिटी में देखती हूँ कि लोग उधार भी राशन ले आते हैं। अभी भी इतना बुरा हाल है हमारे आवाम का। तो ये कि होता है ऐसा, और ये नहीं कि हमने कोई बहुत एग्जैजुरेट किया उस चीज़ को, बस वो उनकी एक टॉक है जिस तरह हम देखने की बात कर रही हूँ। मैं उसी दुकान से सामान लेती थी इस फिल्म के अंदर। ये तो दुकानदार ख्वाजा सराओं से इतने हार्श होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक लिहाज से वो जो सवाल जो दुकानदार कर रहा है वो एक स्टीरियोटाइप है कि और स्टीरियोटाइप है कि जी ये जो ख्वाजा सराय ये बच्चे चोरी करके ले जाते हैं, फिर इनको अपनी तरह बना देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब मुझे याद है कि जब हमने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में सेशन किया था और आप भी थे और हमाद भी था, तो एक सवाल पूछा गया नाज़रीन की जानिब से कि ये जो सीन है उसके बारे में मुझे याद नहीं आपको जवाब क्या था, तो अभी दोबारा बता। मतलब मुझे पहला शक ये हुआ कि जब आपने बच्चा उठाया ना कि मैं इसे ले जाऊं, मेरे ज़हन में पता है पहला क्या आया कि अच्छा इसे भी ये ख्वाजा सरा बना देंगे एज एन ऑडियंस। सो दैट्स वही तो हम प्ले करना चाह रहे हैं अगेंस्ट दोस। हालांकि वो फिर एंटी क्लाइमेक्स हुआ कि नहीं, वो तो माँ बनना चाह रही थी। और नहीं, आप फिल्म का सेकंड पार्ट देखें, जब वो बच्चा घर लेके जाती है तो जब लीला पूछती है कि लड़का है तो वो कहती है नहीं ये लड़की है, बच्चा नहीं है बच्ची है।
तो वहीं वो स्टीरियोटाइप ब्रेक हो जाता है कि वो लड़की है। और असल में लोगों का यही होता है कि जो हमने पिछले ड्रामे भी देखे हैं, यानी कि हम बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या यहाँ पर भी हम जो चीज़ें देखते हैं बहुत स्टीरियोटाइप दिखाते हैं। और हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में भी मैंने ये चीज़ नोट की है कि दिखाते हैं कि किसी के घर में ख्वाजा सरा बच्चा पैदा होकर कुछ ख्वाजा सरा ले आते हैं, ये नाच गाने दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी के बच्चे को क्यों लेके आएंगे? घर वाले खुद अबेंडन कर देते तो हम बच्चे को ले आते हैं, या बच्चा हमारे पास खुद आ जाता है कि उसको माशरे में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, उसे पता होता है कि कम्युनिटी कहाँ रह रही है। तो इस फिल्म के अंदर लाइक कि वो जो एदी वाला सीन दिखाया गया है, वो ये दिखाया गया है कि उस बच्चे को ले आती है, पर इंडियन वो दिखाया कि वो खुद भी नहीं रख पा रही है उस बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे को लाने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स जाहिर है, और माशरा किस तरह से ट्रीट करता है। आपने जब ये फिल्म बनाने का सोचा, अरे आप तो प्रोड्यूसर हैं, राइटर और सब इकट्ठे बैठे होंगे, तो तब तो शायद कामी इनिशियली ना भी हो, आपके जहन में क्यों आया ऐसा, क्या एट द हार्ट ऑफ दिस कि ये सब्जेक्ट हाँ, लिया जाए? जी देखिए, आपने पहले बात की थी फिल्म बीइंग अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, तो मैं ये कह दूं कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी। हमाद थे जो हमारे डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल प्रोड्यूसर वो थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मेरे साथ कुछ और भी प्रोड्यूसर्स थे, उनका भी काफ़ी रोल था, कुछ राइटर्स थे। एक्चुअली हमाद ने हमें जब स्क्रिप्ट भेजा था इनिशियली, तो वो एक बहुत ही रॉ फॉर्म में था। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में रहते नहीं है, वो अमेरिकन बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो उन्होंने एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव से स्टोरी लिखी थी। तो स्क्रिप्ट को हमने काफ़ी हमाद के साथ ओवर द फ़ोन, ओवर स्काइप, ओवर इंटरनेट काफ़ी बैक एंड फॉर्थ किया। जिस दौरान हमाद ने हमें स्क्रिप्ट भेजी थी, उसी दौरान इत्तेफाक से हमारी बात अलग से चल रही थी कामी से, टू डू अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ऑन ख्वाजा सिरा कम्युनिटी। तो जब स्क्रिप्ट आई हमारे पास, तो हमने उसी वक्त कनेक्शन बना ली कि हम ऑलरेडी एक इस तरह की स्टोरी पे काम करें, तो इनको जॉइन करके हम मे बी इन्वॉल्व कामी इनटू द स्टोरी। तो फिर कामी के कुछ हमने स्क्रीन टेस्ट किए, कुछ कामी के कुछ एतराज़ात थे। इनिशियली शी वाज शाय, शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट, या कैन यू इमेजिन। लेकिन फिर वो चीज़ें जो है सेटल हो गई। कामी एंड हिना जो दूसरी ट्रांसजेंडर, उनका बहुत बड़ा रोल था स्क्रिप्ट में। सारे डायलॉग्स, एज कामी सेड, डायलॉग्स, उसकी ऑथेंटिसिटी, किस तरह से बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती हैं ख्वाजा सिरा कम्युनिटी इन कराची स्पेशली। तो इन चीज़ों को हमने कोशिश की टू मेक इट एज़ ऑथेंटिक एंड एज़ रियल एज़ पॉसिबल। अच्छा, फीचर फिल्में जो होती हैं पंजाबी या उर्दू, उसमें ख्वाजा सिरा का एक स्टीरियोटाइप दिखाते हैं, अगर दिखाते भी हैं। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सिर्फ ख्वाजा सिरा के कैरेक्टर को लेके, मरकज़ी किरदार लेके कोई शॉर्ट या लॉन्ग फिल्म या फीचर फिल्म बनी हो कोई है? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कोई एक्यूरेट पोर्ट्रेयल तो नहीं है। आई बिलीव जमील देलवी साहब ने बनाई थी मैनी ईयर्स अगो, इमैक्युलेट कंसेप्शन, which was a fantastic film, but that also played a lot on the negative stereotyping of transgender community. उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ काफ़ी बनी है। आई थिंक रिसेंटली एक दो और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ने इस सब्जेक्ट को टच किया है, लेकिन मैंने वो देखी नहीं है अभी। अच्छा अकबर और कामयाब भी, अब जाहिर है कि इंटरनेशनल शोइंग्स इसकी हुई हैं, जैसे कि NBC यूनिवर्सल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हो गया, या हैम्बर्ग में, या न्यूपोर्ट में, न्यूयॉर्क में, सियाटल वगैरह वगैरह वगैरह। वहाँ जो इसके रिएक्शन मिला था, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर एक और नुक्ते नज़र से देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान से फिल्म आई है, पाकिस्तान से फिल्म आई है तो उसमें कोई ना कोई दहशतगर्दी ऐसे कुछ तो लाजमी है ना यार, नहीं तो मतलब माल कैसे बिकेगा। उन रिएक्शंस और जो लोकल यहाँ पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट तो मेरे जहन में आया, दहशतगर्द ख्वाजा सिरा, एक खुदकुश ख्वाजा सिरा, ये तो ये सहाफियों का नेगेटिव साइड पे जाने की आदत है। ये 100 करोड़ का क्लब सर, आप मूवी है यहाँ पर आप बात कर रहे हो, सही है, कॉपीराइट हम बात करेंगे बाद में। सीक्वल्स वैसे नहीं चलते, मंजूर होंगे। नहीं, बस वो प्लेकार्ड ना हो तो शान मंजूर होंगे। इस बात में एक बात कहूँगी कि कम्युनिटी वैसे ही इतनी ऑप्रेस्ड है, इतनी सप्रेस्ड है, आप इस तरह की उससे तो दहशत होगी लोग। एनीवे, बहरहाल, ओके, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, जो आपको बाहर जो आपको रिस्पांस मिला, पाकिस्तान में जो आपको रिस्पांस मिला, उसमें क्या फ़र्क है? कि मैं तो एक स्क्रीनिंग पे गया हूँ जो न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल का जो ओरिजिनल प्रीमियर था, वहाँ पे जो मैंने देखा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया फ़िल्म को, और ख़ास तौर पे लोग ये देख के
इम्प्रेस हुए कि हमारे पास एक थ्राइविंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला वही परसेप्शंस हैं पाकिस्तान के बारे में कि दहशतगर्द है, मौलाने हैं, एक दूसरे को मारते हैं और गोलियां चल रही हैं, एंड देन दे सी अ स्टोरी ऑफ अ जेन्युइन ट्रांसजेंडर। सो उनके लिए एक बड़ा आई ओपनिंग सा एक्सपीरियंस ये भी होता है। फिर हमने उस फिल्म में ठीक है हमने नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई है, बट सड़कें भी नहीं हैं, हालांकि हरासमेंट दिखाई है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें दिखाई है, लेकिन हमने उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी दिखाई है फिल्म में, ख़ास तौर पे एंडिंग की तरफ। ट्रांसजेंडर जिस स्ट्रगल से गुजरती है या गुजरता है इस सारे सूरत हाल में, शायद वो डिपिक्शन शायद इस स्टोरी का हिस्सा ना हो, क्योंकि एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो आपको लगता है कि उस तरह से जो डार्क साइड है या जो माशरे की वो डिपिक्ट हुई है इस फिल्म? क्योंकि ये तो मैं भी नहीं समझ रही थी कि कम्युनिटीज़ इस बारे में क्या जानती है। जब हमने KLF में फिल्म की और हमने कम्युनिटी के लोगों को बुलाया और वहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा, पहले 4 दोस्त तो, और मैंने उनसे खुद भी पूछा पर्सनली भी कि आपको कैसे लगी, तो सबको फिल्म बहुत अच्छी लगी। एंड वन ऑफ माई कम्युनिटी लीडर, गुरु कहते हैं हम उन्हें, कम्युनिटी गुरु हैं, तो वो तो सीटियाँ बजा रही थी एंड में। वो कहती थी कि इसमें वो चीज़ें दिखाई शायद वो हमारी ज़िंदगी में अगर हमें एक्सेप्टेंस होती सोसाइटी की इतनी, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ अब, इतनी एक्सेप्टेंस होती तो शायद हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती। तो वो लोग रिलेट करते हैं मूवी को, और कमर्शियल मूवी से लोग ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, शायद शॉर्ट मूवी से लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते, क्योंकि एक तो वो छोटी अरसे की होती है और उसमें आप कोई ना कोई स्टोरी, वो फोकस भी होता है ना, फोकस भी होता है। अच्छा, इस फिल्म में जो है ना डार्क साइड भी है, लेकिन एक अच्छी साइड मुझे आखिर में जो पंच लाइन है ना वो मुझे ज़्यादा तौर पे अच्छी लगे। मसलन डार्क साइड आपने ये दिखाई कि वो बच्ची खिलौना ले रही है तो उसकी माँ कह रही है कि ऐसे लोगों से बात नहीं करते, मतलब ट्रांसजेंडर से जो हैं, या दुकानदार जिसका रवैया बहुत सख्त था आपसे, या वो 2 गुंडे जो आपको मारते हैं, ये तो हो गई डार्क साइड। लेकिन वो जो आखिर में वो बच्चा, जब आप बच्चा वापस करने जा रही हैं और वो जो सेंटर का वॉलंटियर है वो कहता है कि ये बच्चा आप क्यों वापस कर रही हैं, इसलिए कि आपसे अच्छी माँ तो इस बच्चे को मिल ही नहीं सकती, तो आपके पास कोई नौकरी वोकरी है, तो वहाँ एंड हो जाता है। इसका मतलब है कि अब इसका मजीद चली है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, बात कहूँगी कि अब कम्युनिटी में बेहतरी आ रही है। अब जिस तरह एक्ट पास हो चुका है, लेजिस्लेशन है हमारे पास, और हम उसको यूटिलाइज़ भी करते हैं बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, अगर पुलिस थाने में भी हम जाते हैं। उसके अलावा अब हम लोगों को एम्पावर करते हैं कि अब आप काम करें, जो आप करें, आगे निकलें, लोगों से मिलें। जब तक बात नहीं करेंगे तो कैसे हम किसी मसले का हल निकाल सकेंगे? घर पे तो कोई नहीं आएगा, मैं समझने कि किसी मोहल्ले में अगर ट्रांसजेंडर रहता है तो आज तक हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम किसी के मसले के बारे में बात कर सकें। तो मूवी में होप दिखाई, जैसे वसीउल्लाह साहब कह रहे हैं, हाँ वो होप की वजह से शायद उस मूवी में इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है कि इन दी एंड कुछ तो है ना। तो आपका कहना है कि मतलब कम से कम परसेप्शन में और कानून साजी में भी अगर तब्दीली आई नहीं है तो कम से कम आ रही है। लॉ तो है ना, लॉ तो है, लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो एक नेक्स्ट स्टेप है, बट एटलीस्ट इन पेपर पे तो है ना। तो वो तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हमारे लॉ इम्प्लीमेंट होने के लिए नहीं बनता, वो शोकेस होने के लिए बनता है। मेरा सवाल फिर वही है जो आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, भाई आम आदमी के लिए कब ये फिल्म अवेलेबल हो? ये आम आदमी के लिए हम जिस तरह से मैंने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं किसी सिनेमा चेन पे लगाने की, हो सकता है हम फ्यूचर में यूट्यूब पे भी लगाएंगे। नेटफ्लिक्स से अभी तक बात हुई नहीं है, हमारे ऑलरेडी हुलू के साथ है, सो थोड़ा सा हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो जरा सिनेमा में चांस तो है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी पाबंदियां लगी हुई हैं। 14 मिनट की फिल्म वो ये अब ये इसी पॉइंट ये है ना था कि देखिए कमर्शियल, अब फिल्म देखें तो मेहनत बहुत है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग, सिनेमेटोग्राफी जो भी है बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। शायद कुछ सीन्स हमारे मोशन पिक्चर्स के सीन्स के लेवल के हैं या उससे बेहतर हैं इन माय ओपिनियन। लेकिन स्कोप कितना है? अब मैं रानी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल शॉर्ट फिल्म्स की। जैसे अभी यही बात हुई ना कि अब यार 14 मिनट की मूवी क्या चलाओगे? 3:30 से 4 बजे। शॉर्ट फिल्म का जो फॉर्मेट है ना, एक बहुत प्यारा फॉर्मेट है। जिस तरह से कामी ने कहा कि शॉर्ट फिल्म में आप एक छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में एक बहुत पावरफुल स्टोरी कह सकते हैं, आपको ज़्यादा बजट भी नहीं चाहिए। हमारे कॉस्ट जो थे रानी में बहुत ही कम थे। इसकी जगह नेट ही है, इसकी जगह नेट है, इसकी जगह फेस्टिवल्स है, इसकी जगह लिमिटेड स्क्रीनिंग्स है। लेकिन हमारे लिए फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स इन्वॉल्व्ड, रानी जो है एक तरह से एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि हमने एक
इतने से बजट पे कितने से बजट? बहुत कम था, ना होने के बराबर। आई थिंक जितने की आपकी 15 सेकंड का कमर्शियल बनता है उसके कोई 100 द कॉस्ट। इसलिए कि लोकेशन आपकी ओरिजिनल है। लोकेशन से कोई सेंस नहीं है, इट वाज ऑल रियल लाइफ लोकेशंस। अच्छा, एक टेक्निकल चीज़ जो है ना, नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स, वो मैंने थोड़ी एक टेक्निकल चीज़ जो है वहाँ उसमें मैंने कहा कि मैं इनसे पूछ लूँगा। जितने भी सीन हैं उस फिल्म में, उसमें 2 सीन ऐसे हैं जो दिन के हैं, बाकी सब के सब रात के सीन हैं। ये हो गया या वाकई इंटेंशनली? आई थिंक दिस वाज जस्ट द नेचर ऑफ द स्क्रिप्ट डिमांडेड कि कौन से सीन्स दिन को हैं, कौन से सीन रात को हैं। लेकिन आपने बात की फिल्मिंग एंड सिनेमाटोग्राफी, एक्चुअली हम वो फिल्म बना नहीं सके जो हम बनाना चाह रहे थे। क्योंकि जब हम फिल्म कर रहे थे, आपको पता है हमारी एक छोटी सी प्रोडक्शन टीम थी, हम रोड्स तो ब्लॉक कर नहीं पाए, तो क्राउड्स भी थे, हमारे ऊपर पथराव भी हुई थी एक सीन भी। जी अच्छा? जो फाइट वाला सीन है जब गुंडे आते हैं, उस सीन में बच्चे जो हैं, हम गिजरी में पंजाब कॉलोनी में शूट कर रहे थे, तो छोटे बच्चों ने हमें घेर लिया और फिर छतों से हम पे पथराव किया उन्होंने। थी ना लोगों के अंदर के हो, मतलब वो एंटरटेनमेंट था उनके लिए। चलो ठीक है। तो बड़ी पथरीली क्यूरियोसिटी। बिल्कुल, वी गॉट स्टोन्ड। तो लेकिन इसकी कोई चांस था कि इन्वेस्टमेंट कम से कम आपकी रिकवर हो पाए गो या नहीं? शॉर्ट फिल्म में रिकवरी के लिए अगर बंदा करेगा तो फिर शॉर्ट फिल्म नहीं बनाएगा। शॉर्ट फिल्म आपके लिए एक कॉलिंग कार्ड बन जाता है। क्रिटिकल एक्लेम हो सकता है, ये मेरा वॉइस है, ये मेरा स्टाइल है। अब ये जिस तरह मैं पहले कह रहा था, ये हमारे लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम एक सोशल कॉज पे मूवी बना सकते हैं। ये एक बड़ी वो एंटरटेनिंग भी है और लोग देखना भी पसंद करेंगे। टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फीचर, इट कुड बी कन्वर्टेड, लॉन्गर फॉर्म बन सकती है। हम बल्कि एक क्रिटिसिज्म जो हमने फेस की, जो काफ़ी लोगों ने कहा कि वो बहुत छोटी फिल्म थी, हम चाह रहे थे कि और भी लंबी असल में लोग यूज्ड टू नहीं है शायद वो करने के। एक और बात भी कि जो लोग पसंद करते हैं जिससे वो कहते हैं ये चलती रहे चीज़। हाँ, वो ना चलती रहे, तो ये भी एक अच्छी बात है। but that's also a positive thing that they didn't get bored। अच्छा, तो where do we go from here? कि आप जाहिर है एक आपको एक एक्लेम भी मिला, एक अच्छी फिल्म, मतलब हम लोगों को भी बहुत, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी, स्टोरी भी अच्छी, डायलॉग्स भी अच्छे, एक्टिंग भी अच्छी, तो जाहिर है आप लोगों को हौसला भी मिला होगा। तो कामी आजकल जैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, मैंने आजकल एक फिल्म लिख रही हूँ एक वन ऑफ माय ट्रांस फ्रेंड्स के साथ, तो हम ट्रांस लव स्टोरी लिख रहे हैं और शॉर्ट मूवी ही होगी वो, और इस पे बातचीत चल रही है। वन लाइनर तो बताते हैं। वन लाइनर ये है कि बिकॉज लोगों को ये लगता है कि ट्रांसजेंडर लोगों से कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो ये वन लाइनर है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आपकी नज़र में अब अगला मरहला क्या है? देखिए, अब कुछ हद तक अगेन कानून साजी हुई है, कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन होती है, जैसे होती है हमें अच्छी तरह से पता है, उस पर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। विजिबिलिटी भी आई है और एक पॉजिटिव किस्म की विजिबिलिटी भी आई है, कम से कम। आई मीन, अप 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक तो हमेशा होता है। अगला चैलेंज क्या है? देखिए, अगला चैलेंज ये जो अभी जो हुकूमत है, इनकी तो प्रायोरिटी नहीं है ट्रांसजेंडर राइट्स, ठीक है। पिछली हुकूमत ले आई थी बिल, और आपको पता है कि जब बिल ड्राफ्ट हो रहा होता है तो हर कोई अपना हाथ गंगा में धोना चाहता है कि हमारा नाम भी आ जाए आगे। बट अब हम ये कोशिश करें, बिकॉज हम बीइंग अ कम्युनिटी लीडर, हम बहुत सारे लीडर्स पूरे कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा होकर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो हमें चाह रहे हैं कि हम वाई नॉट के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, हम उनको कम से कम उनको जाके बताएं कि कम से कम जो थोड़े बहुत काम करने वो आप करें। और अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मेरा भी कमेटी में नाम आया, बस वो नाम ही डाल देते हैं एक लेटर के अंदर, उसके बाद काम नहीं करते। कमेटी बनाने का मतलब ही ये है कि कोई सीरियस नहीं है, वो जो काम नहीं करना। तो खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, वहाँ पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा वायलेंस के और ऐसे ब्रूटल वायलेंस के केसेस हमने देखे हैं, सबसे ज़्यादा कत्ल भी हुए, सबसे ज़्यादा फंड भी उन्हीं की तंजीमों को मिला, सबसे ज़्यादा तंजीमें वहाँ काम कर रही है, पर आई डोंट नो कि काम क्या कर रही है। देखिए, हर प्रोविंस की अपनी डाइवर्सिटी है। हम लकी हैं कि हम सिंध में रहते हैं, और सिंध में हम हाँ, मैं एज ए ट्रांसजेंडर तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सुन है ना, सिंध गवर्नमेंट भी सुन है। मैं रियलिटी बता रही हूँ ना, इसके पीछे क्या है, सुन तो नहीं यार, तमाम लोगों ने तो मुझे चुप ही करना नहीं। मैं बात करूँ कि हम लोग दरगाहों पे जाते हैं, और सिंध में ट्रांसजेंडर लोग जो बहुत दरगाहों पे जाते हैं, तो हमारे यहाँ
सोसाइटी थोड़ी इंक्लूसिव है, हमें लोग शुरू से ना वो देखते हैं दरगाहों पर, क्योंकि ट्रांसजेंडर का मसला स्ट्रीट्स पर है, गली मोहल्लों में मसला है, उनको गाड़ी में बैठने वाले से कोई मसला नहीं, उनको गली मोहल्ले में रहने से मसला है, और गली मोहल्ले के लोग जाते हैं दरगाहों पे। तो सिंध में ये है, और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का तो वैसे ही हाल बहुत बुरा है, वहाँ पर तो औरत आराम से नहीं घूम सकती, तो फिर ट्रांसजेंडर तो बहुत बात की बात है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, हम उनको कहते हैं कि आप हमसे थोड़ा कुछ सीख लें कि काम कैसे करना है। ठीक है, पैसा बनाना आपका भी हकीकत पैसा बनाए, पर अगर आप 50% लगा देंगे कम्युनिटी के ऊपर तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो हाँ, ये बात है। तो हम लोगों को तो सिर्फ बता सकते हैं या हम उनकी इस्लाह कर सकते हैं। तो सिंध और पंजाब थोड़ा बेहतर है इस मामले में, क्योंकि शायद यहाँ पर लेजिस्लेशन ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर कम्युनिटी लीडर्स ज़्यादा हैं और लोग यूज्ड टू भी हैं। वो जो दरगाहों वाली बात तो है, ये तो सदियों पुरानी सिलसिला। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन तो यहाँ भी अक्सर अभी देखें तो ये पहले आपने गली मोहल्लों की बात की कि अगर ट्रांसजेंडर्स घर लेने के लिए जाएं, किराए पे लेने के लिए, वहीं उनसे डिमांड्स शुरू हो जाती हैं कि डबल किराया लेंगे या नहीं करेंगे। तो 20,000 बिल्कुल, तो वो ये है कि डबल किराया आप देंगे तो ये नॉर्मल है। तो ये यहाँ पर भी क्या बिल की वजह से जो सिंध गवर्नमेंट ने आया, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगी कि आपके उसमें, या वो सिर्फ फ्रेम कराने के लिए? देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस करने में बहुत माहिर हैं वो लोग। मैं बहुत मीटिंग्स में जाती हूँ और एंड में कहती हूँ बस हो गए आपकी आज की मीटिंग, हो गई तस्वीरें। देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट का एक्चुअल, इनकी सिंध गवर्नमेंट बिल लाने में बहुत माहिर है, इनकी गवर्नेंस ज़ीरो है। वो मैं तो उनके मुँह पे बोल के भी आती हूँ ना कि आपकी गवर्नेंस ज़ीरो है, गवर्नेंस पे काम करें आपने जो काम करना है। तो बात है कि बीइंग अ कम्युनिटी हम लोग खुद भी बहुत मैं कहते हैं बहुत तेज़ लोग हैं। हम तो हर बात मुंह पे कह के आ जाते हैं ना कि पावे लगे चंगा पावे लगे पैड़ा सानों की, हमें कौन सा किसी ने खिलाना है। तो ये है कि हम तो अब राइट्स ले ही लेंगे, छीन लेंगे, मेरा ख्याल है। लेने तो बहुत दूर की बात, हम छीन लेंगे, क्योंकि अब छीनने वाली ये बात आ गई। क्योंकि कब तक हम लोगों को रोते हुए देखते रहेंगे, कब तक हम वायलेंस सहते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ मजे की, कि कोई आम ट्रांसजेंडर अगर रात को 4 बजे पुलिस स्टेशन जाएगा ना, उसकी नहीं सुनी जाएगी। जब तक मैं नहीं जाऊंगी, जब तक बिंदिया राना नहीं जाएंगी, जब तक हम नहीं जाते ना, हम बताते नहीं है, जब तक खप नहीं डालेंगे, तब तक बताएंगे नहीं कि कौन कौन सा इसके ऊपर दफा लग सकती है, और आप अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी बात कहाँ तक जा सकती है। तो ये गलत है। एक आम ट्रांसजेंडर भी वैसे माशरे का हिस्सा है। हम पुलिस वाले को कहते हैं आपने जो वर्दी पहनी ना, आपने हमारे पैसों की पहनी हुई है, तो खुदारा हमारे पैसों को आप हलाल कर लें और ज़रा इसकी कंप्लेन तो लिख लें। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रानी की कहानी उम्मीद है कि आम लोग जल्दी देख पाएंगे।